मुझे इस पागलपंती में नहीं पड़ना। ये पकड़ो तुम्हारा नेकलेस एंड आई एम डन। गिव माय मनी। ये मिशन नहीं था, सिर्फ एक टेस्ट था। सीधे मुद्दे पे आज ये बताना कि चाहता क्या हमसे। हमें इंडिया की हिस्ट्री में से कुछ कीमती और नायाब एंटीक्स चाहिए, वो एंटीक्स जो दुनिया में अब तक का सबसे अनमोल खजाना है। ये जेड टाइगर है, फ्रांस के जनरल नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ से शेरे मैसूर टीपू सुल्तान। नेपोलियन का प्लान था कि दुश्मन के साथ दोस्ती करके साथ मिलकर अंग्रेजों का सफाया। इजिप्ट में नेपोलियन की हार और इधर टीपू सुल्तान की मौत। टीपू सुल्तान को हाय बोलने के लिए तैयार। बस एक बार टीपू सुल्तान को अपनी आंखों से देख लो। ये है टीपू, इसे मिलने के लिए मरी जा रही है। वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ही इज माई हीरो, अ नेशनल हीरो। दुनिया में कोई हीरो वीरो नहीं होता। जो देश का नाम लेते हैं वो सबसे बड़े हिपोक्रेट्स हैं, फ्रॉड है सारे। देयर आर नो हीरोज। हम वहां सिर्फ जेड टाइगर चुराने जा रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और वहां से कुछ नहीं लाएंगे जिससे हमारी हिस्ट्री की धारा ही चेंज हो। बहुत तड़पाया तूने आज। राजा खान, तुम्हें एक अलग तरह की जंग लड़नी है। अंग्रेज सिपाहियों से नहीं बल्कि हमारे बीच छुपे हुए एक आस्तीन के सांप से। और सुल्तान को हम सब कुछ बता देंगे। मीर सादिक की गद्दारी, उसका प्लान। हम टीपू सुल्तान की जान बचा सकते हैं। हम हिस्ट्री बदल देंगे। सवाल ये है कि अगर वो बच गए तो क्या होगा, सोचिए। हो सकता है कि अंग्रेज इंडिया पर राज ही ना करें। हो सकता है कि खुद टीपू सुल्तान तानाशाह बन जाए। और ये भी हो सकता है कि टीपू सुल्तान फ्रांस से हाथ मिला ले और फिर फ्रांस इंडिया पर रूल करे। आपका काम हम आसान कर दें। वो क्या? इट्स ऑल ओवर। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऑल सेट। हमारा बैग कहाँ? गिर गया। चलिए बाहर देखते हैं। आप अरे इस ट्रिप से मैं अकेले जा रहा हूँ। कतार टेल मी कि मैंने तुम लोगों को वार्न नहीं किया। कहा था मैंने, हमें कोई हीरो वीरो नहीं होता। जो भी करते हैं अपने मतलब के लिए। जैसे मैं अपना एंजॉय 1799। हैंड्स अप सर। What the luck? क्या है टोजो? गन। हाँ गन है, मुझे भी दिख रहा है, पर मुझ पे क्यों ताने हुए हो? क्योंकि केडी सर आपके साथ वापस नहीं आए। अरे मैं वही तुम्हें बताने वाला था कि केडी को टीपू ने स्पाई समझ के पकड़ लिया। वो केडी ने कहा कि टोजो को भेजो 3-4 आदमियों के साथ टू गेट हिम बैक। मैं ये नहीं मान सकता। मुझे ये ऑर्डर्स है कि यदि केडी सर किसी ट्रिप से वापस ना आए तो मैं ये मान लूं
कि या तो उनके साथ धोखा हुआ या फिर उनकी मौत हो गई है। और अगर उनकी जगह कोई भी वापस आता है तो मैं उसे इस घर से जिंदा ना जाने दूं। अरे टोजो आपको तो यार कीड़ी जिंदा है यार, डैम इट। पर तुम ऐसे झक मार के ना उससे मार जरूर दोगे। जाओ जाके उसे टीपू से बचाओ। कम ऑन गो, डोंट बी सिली यार। डोंट किल मी। कीड़ी जिंदा है, ओके? मैं जाके उसे अभी लाता हूं। स्वेयर डोंट किल मी प्लीज। आई स्वेयर वो जिंदा है। मैं जा रहा हूं उसे लाने, ओके? तो जल्दी जाइए सर। हाँ, यदि उनको कुछ हो गया तो आपको भी। और हाँ, इसे नीचे रखते जाइए। जल्दी रखिए नीचे। जा रहा हूं, I'm going। जा रहा हूं। फास्ट सर। I'm going। Hey guys, वेलकम बैक अजीर। क्या बोला था हमने आपसे? hey guys, I was just kidding। कैसा लगा मेरा जोक? बहुत जोर का। अब ले तो आया तुम्हें वापस। तुम क्यों टीपू सुल्तान बने फिर रहे हो? चल यार, यही वजह कि आप इस हालत में हैं। आपको क्या लगा था हमारी मेहमान नवाजी का आप नाजायज फायदा उठाएंगे? यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है अधीर। ना ही आप हमारे दोस्त हैं कि हमसे मजाक कर सकें। आपको हमारी हैसियत का अंदाजा नहीं है। अब इतनी सी बात के लिए कब तक लटकना होगा मुझे? जब तक आपको एहसास नहीं हो जाता कि यह बात इतनी सी नहीं थी। मतलब ये कि हम क्या कर सकते हैं आपको अभी पता चल जाएगा। चूहे? ओह मैन, मारो आप, पागल हो तुम। टोजो, अगर रस्सी नीचे आने से पहले आपको अपनी गलती का एहसास हो गया थी तो हमें जोर से आवाज देकर हमसे माफी मांग लीजिएगा। और अधीर, अगर कहीं रस्सी पहले नीचे आ गई, ये भूखे चूहे आपको माफी मांगने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। हम इंतजार करेंगे, आप अपनी गलती पर जल्दी शर्मिंदा हो। हमारा अगला टारगेट है पोस्टल स्टैम्प्स, यानी डाक टिकट्स। दुनिया की सबसे महंगी डाक टिकट्स, जिनकी कीमत करोड़ों में है। ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं इसमें? हर एक चीज की कीमत नहीं होती। कुछ चीजें नायाब होती हैं, रेयर। और ये पोस्टल स्टैम्प्स नायाब है, सिर्फ एक गलती की वजह से। वहां पोस्ट ऑफिस की जगह पोस्ट पेड होना चाहिए था। ब्रिटिश राज्य में 500 स्टैम्प्स इसी गलती के साथ प्रिंट हुई थी और उन 500 में से 27 स्टैम्प्स आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। हमारा अगला मिशन है ऐसी 10 स्टैम्प्स लेकर आना। तो 10 क्यों? 500 लेकर आते हैं। क्योंकि सिर्फ वही चीजें नायाब होती हैं जिनकी गिनती दुनिया में कम होती है।
इन स्टैम्प्स का सबसे पहला लॉट 1847 में पब्लिश हुआ था मॉरिशस में, जो उस वक्त ब्रिटिश राज के अंडर था। ये स्टैम्प्स ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम मेनार्ड गोम ने स्पेशली कमीशन किए थे अपने वाइफ की बॉल इनविटेशंस भेजने के लिए। तो नए क्यों? पुराने वाले को दीमक खागी के? रईसों के शौक। एनीवेज, हमारा टारगेट होना चाहिए लेडी गोम्स बॉल, गवर्नमेंट हाउस मॉरिशस में। वहां एंटर करके हम स्टैम्प्स ले सकते हैं। तो ये पार्टी में जाकर पंगा क्यों ले रहे? मेरा मतलब है कि सीधे वहां चलते हैं जहां टिकट छपती थी। अगर हम वो एनवलप्स चुराएंगे जिन पर ये पोस्टल स्टैंप्स लगे हैं और पोस्ट ऑफिस का ठप्पा लगा है, तो उन स्टैंप्स की कीमत ज्यादा होगी और वो एनवलप्स हमें कॉस्ट्यूम बॉल में ही मिलेंगे। मगर एक प्रॉब्लम है केडी, देव और मैं चोर नहीं है। इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें एक स्पेशलिस्ट थीफ की जरूरत पड़ेगी। तो है ना एक थीफ हमारे साथ, अधीर। अधीर? मरानी वो? आई कांट बिलीव दिस केडी। आई मीन, आप उस चीटर को दोबारा मिशन पर ले जाने की बात कर रहे हो। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। एक्चुअली आप तीनों में से किसी की भी जगह और कोई नहीं ले सकता। आपसे बढ़ के हमें मिलेगा नहीं और आपसे कम हमें चलेगा नहीं, इसलिए अधीर को अपने साथ लेना ही होगा हमें। अभी उसने इतना बड़ा कांड किया, अभी हाँ, अब फिर कह रहे हो ना कि उसके ऊपर भरोसा कर ले हम? क्या बात कर रहे हो केडी? सॉरी माय गॉड, आज तक किसी चीज के लिए इतना सॉरी नहीं हुआ। आई एम सो सॉरी केडी, प्लीज हेल्प मी। आपकी आवाज में हमें शर्मिंदगी नहीं सुनाई दी रही है। अरे और किस आवाज में बोलूं यार? सो सॉरी केडी लिसन, ये गलती वापस नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी यार, सीरियसली। सॉरी यार नहीं सर, केडी सर प्लीज, केडी सर प्लीज सर, प्लीज केडी सर, प्लीज सर। गद्दार। ओके गाइस, लेट्स फॉरगेट। जो हुआ सो हुआ। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं, तुम भी बढ़ाओ। उफ, इतनी गंदी स्मेल किस चीज की है ये? गन्ने की। गन्ना मॉरिशस का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। इस पूरे आइलैंड पर शुगर केन फार्म्स हैं। और वहां गवर्नमेंट हाउस है। ये टाइम मशीन हमें सीधा वहां नहीं पहुंचा सकती क्या? कैसे जाएंगे वहां? टाइम मशीन एग्जैक्ट लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर सकती। आइए। रास्ता छोड़ो सब लोग। इंडियंस, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कौन से फॉर्म नंबर के मजदूर हो तुम लोग? मॉरिशस में सारे हिंदुस्तानी
फार्म वर्कर्स हैं। ये आदमी सोच रहा है कि हम उन्हीं वर्कर्स में से एक हैं। अरे ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो? तुम्हारा वर्कर नंबर क्या है? अरे जल्दी बताओ। Oi, Byram, what's going on here? कौन ना कौन? What's all this nonsense? Let's go home fast. My guests will be arriving soon. Come on. यस सर। मेरे लौट के आने तक तुम लोग यहाँ दिखने नहीं चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। ऐसे गद्दारी अपनों को मरवाते हैं। गद्दार भले ही हो, लेकिन वही हमारे काम आएंगे। वहां देखिए, अंदर जाने का रास्ता वहीं से। इस लेबर कैंप में दाखिल होकर हम बॉलरूम में पहुंच सकते हैं। ओए, तुमको पहले तो कभी नहीं देखा। वर्कर नंबर। Where is your worker number? Tell me where your worker number is. Your number, worker number. Where is your number? हुजूर, हम कल ही पहुंचे हैं, इसलिए हमारे पास अभी तक वर्कर नंबर नहीं है। Just look at this beauty. Oh. Take him there. I'll take care of him. Come on. तुम यही रहेगा 3 दिन के लिए। खाना पानी सब बंद। ले जाओ उसे। नए हो भैया? होता है, शुरू में बहुत गुस्सा आता है, मगर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तुम्हें भी पड़ जाएगी। पता चल जाएगा कि सच में हम इन अंग्रेजों के आगे कुत्ते हैं। मतलब ये लोग हमें यहाँ लाते हैं जानवरों की तरह खेतों में काम करवाने के लिए। कोई तनख्वाह नहीं मिलती, मांगने पे सिर्फ मार मिलती है। तुम्हें ये सब अजीब लगेगा, फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी। गुलाम बन के जीना सीख लोगे तुम। इन अंग्रेजों को अपना बाप मान लोगे तुम।
हौसला रख बच्चे। भले रिंग में तुम्हारी हार हुई है और दुनिया की नजर में तुम ही जीते हो। मतलब क्या है साहब? और इसका मतलब है रणजीत सिंह हुड्डा। अरे मेरी मर्जी के बिना तो यहाँ एक पत्ता भी ना झूले है, फिर तू कौन सी खेत की मूली है? हाँ? वो तन्ने कोच साहब ने कहा सी ना कि मेरे से आके मिल, पर नहीं। भाई बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट की क्या हैसियत है तेरे सामने? और तू तो ठहरा चैंपियन। नाउडा साहब देखो जी, ऐसी बात बिल्कुल ना। प्रैक्टिस में बिजी था मैं 3 साल, अपनी जवानी जिंदगी लगा दी मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए। देश के लिए ना मेडल लाने का एक ही सपना है मेरा, और ये सपना मेरे से दूर करो। ये सब तेरा किया हुआ है। अरे सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में ना है, और ये चीज तुम्हारी मुट्ठी में, तुम्हारे बस में ना है ना, तुम्हारी जिंदगी की दशा और दिशा वही तय करती है। एक चांस अभी भी है। भाई ओलंपिक फेडरेशन वालों ने मेरे से एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मांगी है, और अगले महीने मैं ये डिसाइड करूंगा कि उस वाइल्ड कार्ड एंट्री पे मैं किसको भेजूं। ये तू चाहे तो मैं तुझे भेज सकता हूं, तो तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। काम? अभी इलेक्शन आ रहा है और मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा, और मुझे तेरी बाजुओं की ताकत पे पूरा भरोसा है। ठोक डाल कील उनके ऊपर जो मेरे विरोध में खड़ा हो, और फिर देख मैं कैसे तुझे भेजता हूं ओलंपिक में। लेकिन यो हुड्डा साहब, मैं तो बॉक्सर हूँ, गुंडा ना। ओलंपिक में जाना है ना? अब समझ में आया कौन है तेरा बाप? हाँ? सुनो, हमको पार्टी में काम करने के लिए 10 लोग चाहिए। या लाइन में खड़े हो जाओ, जाओ भाई। बलराम बताएगा कि कौन कौन इस लायक है कि अंदर काम कर सके। बलराम, ये मेढक के जैसी शक्ल वाले को बाहर निकालो यहाँ से। और तुम रसोई घर में बर्तन साफ करोगी। गेस्ट एंट्री के वक्त अपने एनवेलप्स वहीं छोड़ देंगे। हमें अपनी ड्यूटी वही लगवानी होगी। तुम गेट पर फूलों की थाली लेकर खड़े रहोगे। चलो जाओ। तुम लोग को मना किया था ना मैंने, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। माफ कीजिएगा हुजूर, गलती हो गई। रास्ता भटक गए थे, तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल नहीं होगा हुजूर। उल्लू के पट्टू, तुम लोग ये सोचते हो कि तुम यहाँ काम कर सकते हो? एक रास्ता तो खोज नहीं सकते, काम क्या करोगे? हम मेहमानों का स्वागत कर सकते हैं, उनके आमंत्रण पत्र सहेज कर रख सकते हैं, और हुजूर हमें इंग्लिश भी आती है। हमने अपनी फार्म की मालकिन से सीखा है ना। हम मेहमानों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं और उन पे प्रभाव भी पड़ेगा हमारा। तो तुम बात करोगे मेहमानों से, अपने औकात में रहो, समझे? गलती हो गई मालिक। समझ तो मैं गया कि तुम लोग किस लायक हो। What the chuck? उस कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो देखो, जोसेफ बर्नार्ड की बग्गी। ये वही है जिन्होंने स्टैम्प डिजाइन किए। Really? हाँ। I have a plan.
बग्गी रोको, रोको बग्गी। मिस्टर बर्नर्ड, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मिर्ची, हाँ जी। तुम्हारे जैसे मामूली नौकर का औकात नहीं है मुझसे बात करने का। मिस्टर बर्नर्ड, मुझे मेरे मालिक और आपके शुभचिंतक जॉन ब्राउन ने भेजा है। उनके पास आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। गवर्नर गोम्स ने आपको मॉरिशस से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है क्योंकि आपने स्टैम्प्स गलत बनाए हैं। क्या? ओह नो! स्टैम्प्स में गलती होने का इतना बड़ा सजा? अब एक बार मेरे मालिक से आकर मिलिए। वो वाह उस तरफ है, चलिए, वो आपकी मदद कर सकते हैं। चलो। वेलकम मैम। वेलकम मैम। वेलकम मैम। वेलकम मैम। वेलकम मैम। हमें वो अनुरोध चाहिए। वेलकम मैम। वेलकम सर। वेलकम सर। एक्सक्यूज मी। काफी वजन कम कर दिया है आपने, बिल्कुल अलग लग रहे हैं। How dare you talk about my friend's weight? अपनी औकात में रहो, समझे? आके नीचे करके बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे जुबान लड़ाने की? You Indian dog! I'm sorry. Thanks. लगता है सारे मेहमान आ चुके हैं। हमारी नजर ट्रे पर होनी चाहिए। अधीर, आपको वो ट्रे चुरानी है। तकदीर देखो, वो गोरे जालिम वहां दावत कर रहे हैं और हम मजलूम यहाँ सड़ रहे हैं। किया क्या है तूने? कुछ नहीं, बस वापस देश जाना चाहता था, जैसे यहाँ हर कोई जाना चाहता है। उसमें गलत क्या है? मैंने तो बस अपना और अपनी बीवी का वापस बंगाल जाने का जहाज का टिकट लिया था, पर जैसे ही बलराम को ये बात पता चली, उसने मेरी ये हालत कर दी ताकि सभी लोगों को मेरी
सजा से सबक मिल सके। बेबी कहाँ है तेरी? वो वहां दावत के लिए खाना तैयार कर रही है। जहाज पे जाने में कितना टाइम लगता है? मतलब हिंदुस्तान वापस ना जाना है? गुलाम कहाँ कुछ चाह सकता है साहब, उसको तो वही मिलता है जो किस्मत में होता है। तो समझ ले कि यही वक्त गुलामी खत्म करने का। छोड़ 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 मुझे, छोड़ छोड़। कौन हो तुम? जो भी हूं, किसी का गुलाम ना। चल। Ladies and gentlemen, may I please have your attention? Now we all know why we are throwing this party tonight. We have had some problems on our lovely little island between us and the French. Now, what I would like to say to you all, see, we are all plantation owners. We all live of the sugar we produce. So if one plantation owner, बहुत सुन ले इनकी बकवास। we all are having the same. अब वो ट्रे चुराते हैं Now we और यहाँ से निकलते हैं। बोलना आसान है, in our area चोर हूँ टाकू नहीं। getting competition from Germany. खुलेआम पार्टी में से माल लूट लो। अगर आप किसी काम के नहीं हैं Costs तो आपको चूहों से बचाकर हमने गलती कर दी। hard labor is getting more and more unreliable. It's moody, it's lazy. And our government is not मेरे पास एक आइडिया है। backing up free marketeers गुड, and those anti हम बाहर जाकर भागने का बंदोबस्त करते हैं। आप यहाँ का काम तमाम कीजिए। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। Therefore, on this happy occasion, I've decided to make our life a little bit more easier by passing a new law. Now, from this day on, if any of your workers trying to escape your plantations, you don't need to come me for justice. You can do justice on your own. Teach them a lesson so they will never, ever come up with the idea of crossing you again. Hey, पकड़ो इसे! Stop him! Stop him! Stop him! एक काम कर, देख अपनी बीवी को ले और यहाँ से निकल। भगवान तुम्हारा भला करे मेरे भाई। ठीक है, जा हिंदुस्तान जा, हिंदुस्तान जा, जा। और ये तुम सब एक बात कान खोल के याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा तुम लोग इस देश पे राज करोगे। पकड़ो इसे! Stop him! Stop him! पकड़ो इसे! केरी, अजीत वहां फंसा हुआ है। कोई बात नहीं, महादेव संभाल। क्या? महादेव को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती?
वो देखिए आ गए। आई थिंक यू आर राइट। मैं देव को सच में अंडर एस्टिमेट करती हूँ। चलिए पोजीशन। मैन ऑफ स्टील, हाँ? नाउ व्हाट? चुप रहकर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हो कि दर्द नहीं होता? दर्द बहुत होता, जो बस दिखाता नहीं। चलो, आज तो ये पता चल गया कि तुम इंसान ही। ओके, अब ये लुक का मतलब क्या है? तुम ठीक हो? I mean, don't worry, तुम ठीक हो जाओगे। I mean, कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे। Actually, थैंक्स बोलना था मुझे। थैंक यू यार, मेरी जान बचाने के लिए। तुमने वो किया है जो मैं कभी नहीं कर पाता। रिस्पेक्ट। ओके लुक, आई एम सॉरी जो मैं तुम लोगों को छोड़ के 2014 में आने की गलती की। दोबारा नहीं होगा यार ऐसा। देव, are we cool? Cool. अरे मोहम्मद अली वाला गुस्सा मत मारना, दोनों चपड़े हिल गए। बेशर्मी की भी हद होती है। आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? क्यों किया ऐसा? क्या मैंने देखा? तूने जानबूझ के उसको पकड़वाया। टिप्पू के किले में जो उसने किया ना, उसका बदला लेने के लिए। बदला लेने के लिए नहीं, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बेलगाम और जोशीले घोड़े को लगाम लगानी पड़ती है, और जो लगाम लगा लेता है घोड़ा उसी का गुलाम बन जाता है। गुलाम? जी गुलाम। अधीर बहुत ही अशांत और अकेले इंसान, उनसे काम करवाना आसान नहीं, इसलिए जरूरी हो गया था कि वो हम सब पर विश्वास करें, नहीं तो वे वही नादानियां करते जो उन्होंने टीपू के फोर्ट में की थी। आज आपने उनकी जान बचाई, उन्हें लगता है कि हम सब ने उनकी जान बचाई है, उनका विश्वास फिर से जाग गया है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी उनकी टीम की दी हुई, अब वो हमेशा के लिए हमारे गुलाम बन गए। अधीर तो ठीक है, लेकिन आज के बाद मेरा ऐसा इस्तेमाल ना करिए, अगली बार कहीं पासा ना पलट जाए। केडी, हमने आपसे कुछ नहीं करवाया था, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हो, इसी दिल की वजह से आप बॉक्सिंग छोड़कर एक गुंडे बन गए, याद है देव? अंदर कितनी गर्मी थी। जय श्री राम। मैंने आपका काम कर दिया, जो भी आपने कहा था मुझसे। मेरा भी काम कर दो। वो कर देंगे भाई, किरीट सिंह हुड्डा की जुबान है, खाली थोड़ी जाएगी। और तूने तो अकेले मेरे 5-5 बूथ संभाले हैं, मैं तो तुझे ओलंपिक में बिजनेस क्लास में भेजूंगा भाई। उधर क्या देख रहा है? जा घर जा, घर जाके ओलंपिक में जाने की पार्टी शार्टी कर। जो लड़की मेरे साथ जाएगी हुड्डा। दिमाग फिर गया तेरा? बावड़ा हो गया तू? ये मत भूल कि तू मेरा गुलाम है, गुलाम। बाप हूं मैं तेरा। और किसको रहा तू? आगे किसको दिखा रहा तू? आगे किसको दिखा रहा तू? मैंने हाथ उठाया तो तेरा ओलंपिक तो क्या, जेल में जिंदगी और तड़ाता रहूंगा तुझे मैं। बॉक्सिंग करने के लायक नहीं रहेगा तू। तूने शायद सर तू सही कह रहा ना कि मैं बॉक्सर ना पढ़ पाऊं।
अब नहीं खेल पाऊंगा बॉक्सिंग, लेकिन जो एक बात कान खोल के सुन ले उड़ा कि आज के बाद देव तेरे जैसे हैवान का ना गुलाम नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक होगा देव। आप जैसे अच्छे इंसान अपने दिल के गुलाम होते हैं, जो है खतरनाक बात है। ऐसे में कोई भी कभी भी आपका नाजायज फायदा उठा सकता है।